आज हम नाइन्थ क्लास का जो सेकंड चैप्टर है बिहाई बुक से द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो कि डेब्रो कॉली ने लिखा है, जो राइटर हैं उसके, हम वो रीड करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। हम पार्ट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी कि जो एवलिन ग्लैनी है वो बिना सुने और क्या है, आवाज़ को महसूस करती है, सुनती है। ठीक है। So before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. क्या है, भगवान ने उसकी सुनना तो छीन लिया, लेकिन उसके बदले में उसको अलग से कुछ असाधारण चीज़ दे दी। What we hear, she feels. जो हम सुनते हैं ना, वो महसूस करती है। Far more deeply than any of us. और क्या है, बहुत ज़्यादा गहराई से, हमारे से भी ज़्यादा गहराई में। That is why she expresses music so beautifully. और इसी कारण से वो संगीत को बहुत अच्छी तरह से क्या है, सुंदरता से अभिव्यक्त करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। और ऐसे ही हम एक व्यक्ति का यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, लेखा जोखा, जिसने अपनी शारीरिक अपंगता के विरुद्ध लड़ी और एक सफल अपनी कहानी जीवन की बनाई। देखिए, लेट्स स्टार्ट। रश आवर crowds jostle for position on the underground train platform। क्या है कि जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसमें दिखाया जाता है कि जो भी भीड़ भाड़ वाले समय होता है उसमें रेलवे प्लेटफॉर्म पर बड़ी भीड़ होती है। अ स्लाइट गर्ल, बिल्कुल एक हल्की सी लड़की, ज़्यादा मतलब भारी भरकम नहीं थी, बिल्कुल हल्की सी लड़की थी वो। और अपने उसमें क्या है, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी कि 17 साल से भी ज़्यादा छोटी दिखती थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, घबराई हुई थी और लेकिन उत्तेजित भी थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसको जो भी ट्रेन आ रही थी उसकी वाइब्रेशन सुनाई दी, महसूस की उसने। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। क्या क्या है कि ये उसके लिए पहला दिन था, जो प्रेस्टीजियस, बहुत ही सम्मानजनक जो म्यूजिक की रॉयल एकेडमी थी ना लंदन में, उसमें जाना। और बड़ा एक अपने आप में क्या लग रहा था उसको, डॉन्टिंग होता है, एक डरावना सा लग रहा था। क्योंकि शुरू में आप जब पहली बार कहीं बाहर आते हो तो थोड़ा सा शर्म सी महसूस होती है, थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि वो भी स्कॉटिश फार्म से ही आई थी, बिल्कुल फ्रेश थी, टीन एज में थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन इस बहुत ही उभरते हुए, हम कहेंगे कि उभरते हुए कलाकार ने अपने ज़िंदगी में, संगीतकार ने अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा चुनौती का सामना किया था, बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया था। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहरी थी, उसको सुनता नहीं था। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल, ये नहीं कि एकदम उसको सुनना बंद हो गया था, धीरे धीरे उसको सुनना बंद हुआ था। और मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 year old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। क्या था ये, जब हुआ तब उसकी मदर ने मतलब ये ध्यान दिया कि लगभग 8 साल की थी तब वो, जब वो पियानो जो बजा रही थी, और वो एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द, वो इंतजार कर रही थी। दे कोल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, और उसके पेरेंट्स ने उसका नाम बुलाया एवलिन कहकर, और वो हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, और मैंने मतलब अचानक महसूस किया कि उसको सुनाई नहीं दिया था। सेज इज़ाबेल ग्लैनी, जो उसकी मदर है, वो कहती है कि मैंने अचानक महसूस किया कि उसको सुनाई नहीं दिया। और ये जो इज़ाबेल, जो उसकी मदर है ग्लैनी, वो बताती हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल, थोड़े दिन तक क्या हुआ, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। क्या हुआ, थोड़े दिन तक तो एवलिन ने, कंसील होता छिपाना, कि अपनी जो उसके बहरापन है वो अपने टीचर से भी, अपने फ्रेंड से भी छिपाया। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ साथ, शी वॉज एवलिन 11, हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। और क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो जब वो 11 साल की हो गई, उसके मार्क्स कम आना शुरू हो गए, और उसकी हेडमिस्ट्रेस ने कहा कि अपने बच्चे को कहीं
स्पेशलिस्ट से दिखाओ इसको, इसको कुछ प्रॉब्लम है। सो इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage। अब क्या हुआ था कि धीरे धीरे अब उसको महसूस हुआ कि जो उसकी नब्ज थी या उसकी जो नसें थी जो सुनने वाली, वो डैमेज सी हो गई थी, धीरे धीरे उस पर इम्पेयर्ड हो गया था, मतलब अपंग सी हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। दे वर एडवाइज्ड, उनको अब सलाह दी गई दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और उसको सलाह दी गई कि अब ना इसको सुनने वाली एड्स का इस्तेमाल किया जाए इसके लिए, और इसको जो बहरों का स्कूल है उसमें भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन। इवलिन ने कहा कि ऐसा सुनकर ना मेरे आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा छा गया। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन को छोड़ना नहीं था सब। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो मतलब अपने आप में पूरी डिटरमाइंड थी, पूरी दृढ़ निश्चयी थी कि उसको एक आम जिंदगी जीनी थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट लगाए रखना था। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। और अब क्या, उसने एक लड़की को देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी, और उसने भी फैसला किया कि वो भी इसको बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, लगभग अधिकतर टीचर जो थे ना सब उसको निरुत्साहित करते थे, उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते थे। बट पर्कसनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन एक टीचर थे उसकी लाइफ में आए, रॉन फॉब्स, जो कि उसके मतलब उसके टैलेंट को उसने पहचाना, स्पॉट किया, हौसला अफजाई की उसकी। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब उसने क्या किया, शुरुआत की उसकी अलग अलग नोट्स के 2 बड़े बड़े ड्रम लेकर आए वो। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, उसने कहा कि आप है ना कानों से मत सुनिए। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे सेज इवलिन। इवलिन ने कहा कि उसने कहा मुझे कि इसको दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज्ड, और अचानक मुझे महसूस हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, जो मैं मतलब अब महसूस कर सकती थी मैं, मेरी कमर तक की मुझे कंपन सी सुनाई देती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और नीचे क्या है कमर से नीचे मुझे सुनाई देता था। फोब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, कह रहे कि जो फोब्स मेरे टीचर थे, जो पर्कसनिस्ट थे, एक प्रकार से कहें कि बहुत बड़े अपने आप में पर्कसनिस्ट होता है जो कि तबला वगैरह ड्रम वगैरह बजाता है ना, उसको हम पर्कसनिस्ट बोलते हैं। जो रॉन फोब्स थे उसने यही एक्सरसाइज को रिपीट करवाया उससे बार बार। एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। और अब उसने महसूस किया कि अब अलग पार्ट जो शरीर के दूसरे अंग थे उसमें भी महसूस कर सकती है वो सब। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। और अब वो कहती है कि मैंने ये सब सीख लिया था कि कैसे आवाज़ को महसूस करना है और कैसे कंपन को महसूस करना है, वाइब्रेशन को फील करना है। द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी सब उसका क्या था, दृढ़ निश्चय और उसका कठिन परिश्रम था। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड, और उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वॉज 16, जब 16 साल की थी तो यूनाइटेड किंगडम में उसने टूर किया यूथ ऑर्केस्ट्रा के रूप में, ऑर्केस्ट्रा। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, अब उसने फैसला भी कर लिया था म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाना है। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसने रॉयल एकेडमी म्यूज़िक की जो थी उसमें ऑडिशन दिया, और ऑडिशन देना होता है अपने आप को परफॉर्मेंस देना। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी में के इतिहास में उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स उसको लिए। She gradually moved from the orchestral work to solo performances, और अब क्या हुआ कि ऑर्केस्ट्रा की परफॉर्मेंस है वो अकेले परफॉर्मेंस देने लग गई। एंड एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसको ज़्यादा बड़े बड़े टॉप अवार्ड्स मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए ना एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और एवलिन ये नहीं कहेगी कि मैंने मेरी हीरोइक अचीवमेंट थी, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी कर लिया, सब कर लिया। वो कहती है, क्या कहती है वो, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर पहुँचोगे। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और बिल्कुल वो सीधी टॉप पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट
after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international शेड्यूल, स्केड्यूल भी बोलते हैं अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसको। तो क्या था, अभी वो टॉप पर पहुंच गई और संसार के जाने माने पर्सनलिस्ट में उनका नाम हो गया और लगभग हजारों इंस्ट्रूमेंट उसको प्ले करना आ गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका जो शेड्यूल था बहुत बिजी हो गया, बहुत ही ज़्यादा डिमांड आने लगी उसकी। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और क्या था, इंट्रीगिंग क्या होता है, बड़ा फैसिनेटिंग, बड़ा लुभावना, बड़ा अजीब सा, मतलब इवलिन के लिए सब वो हो गया बिना मतलब क्या है सुने काम करना। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। और 2 घंटे में हमने डिस्कशन किया उसके साथ, उसने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। मैन विद बूसी बैड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड। उसने हंसकर कहा कि जो बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है ना जिन आदमियों को, मुझे समस्या होती है उनसे। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। ये सिर्फ होठों को देखना नहीं था, इट्स द होल फेस, उसका सारा चेहरा, कहती है। स्पेशली द आइज, की आंखों से बड़ा वो लगता है उसको। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। क्या था फ्लोलेसली, क्या होता है, विदाउट फॉल्ट, बिना मिस्टेक के वो अच्छा बोलती है। और स्कॉटिश का लाइजा उसके मन में आता है। लिल्ट क्या होता है, एक बोलने का लाइजा। स्कॉटलैंड की भाषा थी स्कॉटिश, वो बोलते हुए थोड़ा सा लाइजा आता है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11 शी सेज। वो कहती है कि मेरी जो भाषा है, भाषण है, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है क्योंकि जब 11 साल की थी ना तब से बहुत अच्छी तरह से महसूस करती है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि कैसे उसने फ्रेंच भी सीख ली और जैपनीज़ भाषा भी सीख ली। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक कि म्यूजिक का संबंध है, सी एक्सप्लेन्स, वह एक्सप्लेन करते हुए बताती है, इट पार्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। कहता है कि ये तो मेरी नस नस में समाया हुआ है जो म्यूज़िक है। इट टिंगल्स इन द स्किन, कहता है ये तो मेरी क्या है, एक प्रकार से मेरी त्वचा में समा गया है, रोम रोम में रम गया है। एंड माई चीक बोन्स इवन इन माई हेयर, कहते हैं बालों में, चीक बोन्स में, सारी बॉडी के पार्ट्स में ये जम गया है। When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती है ना, she can sense the sound passing of the stick into her fingerprints, कि जब वो जो स्टिक गुजरती है तो उसको अपने फिंगरप्रिंट से वो महसूस कर लेती है कि कहाँ पर है वो। By leaning against the drums, और ड्रम्स के उसमें झुक कर, she can feel the resonances flowing into her body। resonances क्या होता है, गूंज, किस जो आवाज़ की गूंज होती है ना, वो बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, तो सी रिमूव्स हर शूज़, अपने जूतों को उतार देती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और कहती है कि मतलब उसके जो नंगे पाँव, उनकी थोड़ा जो वाइब्रेशन अच्छी तरह से महसूस कर सके, और उसके और टांगों से अच्छी तरह से उसके पास सारा कुछ आ सके, जिसे वो अच्छी तरह से महसूस कर सकती है। नॉट सरप्राइजिंगली, इतनी हैरान कर देने वाली बात नहीं है। इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, इवलिन जो है अपने जो श्रोतागणों को भी बहुत अच्छी तरह से खुश करती है। इन 1991, 1991 में क्या था, सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उसको मतलब क्या है, 1991 में जो फिलहारमोनिक सोसाइटी है, बहुत ही प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट का उसको अवार्ड मिला था। सेज मास्टर पर्कशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने भी उसको कहा कि मतलब उसको ये अवार्ड मिला, और उसके बारे में कुछ कहा एवलिन ग्लेनी के बारे में। क्या कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के, कि भगवान ने उसे उसकी सुनना तो छीन लिया, लेकिन उसके बदले में कुछ अलग से दे दिया उसको। वट वी हियर शी फील, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, ये हमारे से भी ज़्यादा, जो हम महसूस करते हैं ना, सुनते हैं, उससे भी ज़्यादा। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि उस म्यूजिक को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करती है। सो इवलिन कन्फेसिस, इवलिन भी स्वीकार करती है दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्क एल्कोहलिक, कि वह अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, काम को कभी ज़्यादा मतलब बंद नहीं करती है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, आई हैव जस्ट गो टू वर्क, कहते हैं मुझे सिर्फ काम करना होता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस,
जो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के म्यूजिशियन होते हैं उनकी अपेक्षा भी उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, कहती है कि जो मेरे लिए इनाम मिले ना, मुझे प्राइज़ मिले, वो मेरे लिए बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, और रेगुलर मतलब जो प्रैक्टिस करने के बजाय क्या है, इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जो है हॉस्पिटल में भी जाती है और जेलों में भी जाती है, बताती है अपना एक्सपीरियंस, सबको शेयर करती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियन, और जो भी युवा म्यूजिशियन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व देती है वो। एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। और वो कहती है मतलब कि ये जो डेफ चिल्ड्रन के लिए एक फंड बना है, वो कहते हैं कि बहुत ही अपने आप में एक चमकती हुई वो एक प्रेरणा है बहुत ही बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वो नहीं जा सकते। इवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। इवलिन ग्लैनी वो सब कर चुकी है जो उसकी दुगनी एज के भी अभी तक नहीं कर सके। शी हैज़ ब्रोट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा के सामने परक्यूशन को भी वो ले आई है, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, और उसको डेमो करके भी दिखाया अच्छी तरह से। एंड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, जो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है उसको। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, अपंग लोग हैं, उनके लिए भी वो एक प्रेरणा है। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उसकी तरफ देखते हैं, से इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है, आई कैन, कि मैं भी कर सकती हूँ। एंड नॉट द लेस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और हम ज़्यादा ना कहें तो उसने लाखों लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या है खुशी दी है। थैंक यू वेरी मच।